हेलो गाइस, आज हम करने वाले हैं प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। बहुत सारे लोगों को बहुत कन्फ्यूजन है भैया, ये कैसे होगा, इसका क्वेश्चन कैसे होगा, कुछ समझ ही नहीं आ रहा भैया कैसे करूँ। भैया आया आ जाओ। प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में सबसे पहले हमें बात करनी है कि इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब क्या है। इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स में टूटेगा कोई भी आयनिक सॉलिड, ठीक है। तो जैसे NaCl है वो किसमें टूटेगा, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। AlCl3 किसमें टूटेगा, एक Al3 पॉजिटिव और बाकी Cl नेगेटिव होगी 3, ठीक है। ये तो आपको बताइए। अब इलेक्ट्रोलिसिस यहाँ पे जो हो रहा है वो हमेशा एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है, जो हमने पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा है सेल, वो होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जहाँ पे गैल्वेनिक सेल, जहाँ पे एनोड जो होता है वो नेगेटिव था और कैथोड जो है वो पॉजिटिव था। बस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में यही उल्टा होता है, एनोड जो होता है वो पॉजिटिव होता है और कैथोड जो होता है वो नेगेटिव होता है। एक और चीज, एनोड पे ऑब्वियसली होती ऑक्सीडेशन ही है और कैथोड पे होती रिडक्शन ही है, तो वो चेंज नहीं होता। एक और इम्पॉर्टेंट बात, एनोड पे एनायंस आते हैं, तभी तो बेटा एनोड बोला जाता है वैसे, और कैथोड पे कैटायंस। तो एनोड पे एनायंस, कैथोड पे कैनायंस की कैटायंस होते हैं। अब एनायंस होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं नेगेटिवली। तो जितने भी नेगेटिव वाले आएंगे वो सारे एनोड पे जाएंगे और जितने पॉजिटिव वाले आएंगे वो सारे कैथोड पे आएंगे। आई होप यहाँ तक क्लियर है। इसके अलावा अगर दो ऑप्शन आपके पास आ जाए तो उसमें से एक चुनना हो तो कौन सा चुनिए। एनोड के लिए लो इनोड वैल्यू चुनना। 2 इनोड दे रखी होगी, दोनों में से ऑप्शन में 3 दे रखी होंगी, तीनों में से पूछेगा एनोड पे कौन सा है। जिसका सबसे कम इनोड हो वो एनोड पे आएगा और जिसका सबसे ज़्यादा इनोड हो वो कैथोड पे आएगा। तो ये बात ध्यान रखिए। आई होप ये क्लियर है। इसको दोबारा रिवाइंड करके देख लो और कुछ दिक्कत हो। क्वेश्चन जो आता है वो कैसे आता है, सबसे सिंपल एक क्वेश्चन आ सकता है, मोल्टन NaCl। NaCl मोल्टन का मतलब NaCl टूट गया, किस में टूटेगा, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। आपको बताया Na पॉजिटिव जो होता है वो कैटायन है, कैटायन कहाँ जाएगा कैथोड पे, एनायन का जाएगा एनोड पे, Cl नेगेटिव। रिएक्शन लिखनी है उसकी, हाफ रिएक्शंस। Na पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Na। कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन ही होती है, तो रिडक्शन हो गई। और एनोड पे क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है, तो Cl नेगेटिव से हाफ Cl2 बन जाएगा। कैसे बनेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएगा। तो यहाँ कैथोड पे हो रही रिडक्शन ही है, Na पॉजिटिव से Na बन रहा है और एनोड पे हो रही है ऑक्सीडेशन। कितना सब क्लियर है मेरे हिसाब से। इसको रिवाइंड करके देखो सबसे पहले, ठीक है ना। तो मोल्टन में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जो इधर होगा जैसे ये मान लो CuCl2 आ गया मोल्टन में, तो क्या होगा CuCl2, ऑब्वियसली Cu2 पॉजिटिव और 2Cl नेगेटिव है। पॉजिटिव वाले के टाइम होते हैं कैथोड पे जाएगा, ये कहाँ जाएगा एनोड पे। इनकी रिएक्शन बना लेना, Cu2 पॉजिटिव में 2 इलेक्ट्रॉन डालोगे Cu बन जाएगा और इसमें 2 Cl नेगेटिव में 2 इलेक्ट्रॉन डालोगे Cl2 बन जाएगा। इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो Cl2 बन जाएगा। कर लोगे ना, इजी है। प्रॉब्लम कहाँ आती है और मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चन कहाँ आता है, जो आपके बोर्ड के पेपर में भी आ सकता है, वो आता है एक्वस एरिस। किस पे, एक्वस पे बच्चा। अब जब एक्वस पे आ गया तो हमें बात ये ध्यान रखनी है कि एक्वस का मतलब होता है कि इसमें पानी भी है। NaCl टूटता है तो 2 चीज़ें बनाता है, कौन से, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। पानी टूटता है तो वो भी तो 2 चीज़ें बनाते हैं, कौन सी, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। ध्यान से सुनिए, जब पानी टूटेगा तो वो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव के साथ साथ 2 अलग ऑप्शंस भी आपको दे रहे हैं। इधर तो कोई ऑप्शन ही नहीं था, Na कैथोड पे आना था और Cl एनोड पे आना था, पर इधर आपके पास 4 है। 4 में से 2 पॉजिटिव वाले कौन से हैं बेटे, Na पॉजिटिव और H पॉजिटिव। इन दोनों में से पॉजिटिव को कैटायन कहते हैं, इन दोनों में से एक आएगा कैथोड पे। अब आप कहोगे भैया मुझे क्या पता, ये दे दो जिसकी कम ई नॉट वैल्यू है वो आ जाएगा, बट बेटा ई नॉट दे रखा है या नहीं दे रखा। अब जब क्योंकि Na पॉजिटिव और H पॉजिटिव में से आपको ढूंढना है कि कैसे ढूंढने, उसके लिए लगती है एक छोटी सी ट्रिक। क्या लगती है बेटा, छोटी सी ट्रिक, क्योंकि भैया है ना ट्रिक नहीं। तो भाई साहब ट्रिक ये है कि साल्मन खाने की चीज़ होती है, आई डोंट नो कोई फिश होती है साल्मन, ऐसे आ जाना है साल्मन खाने की फिश। उसमें क्या होता है,
सालमन एक फिश का नाम है, वैसे खाने की जरूरत नहीं है, क्या वेजिटेरियन के मैं तो लिखा था, नहीं ऐसा कुछ नहीं, टेंशन नहीं। SAL मन, एस का मतलब है कोई भी एस लोग का एलिमेंट, कौन सा मतलब, लिथियम, लिथियम की जरूरत थी, सोडियम पोटेशियम, ठीक है, नीचे फ्रांसिन सीथियम, ये सब मेनली सोडियम पोटेशियम। एल्यूमिनियम या मैंगनीज अगर आए तो ये कहते हैं भाई मैं तो रिड्यूस नहीं होना चाहता, तो सालमन ये कहता है कि मैं रिड्यूस नहीं होऊंगा, मेरी जगह दूसरे को रिड्यूस कर दो। Na पॉजिटिव क्या सालमन में से आता है, Al तो नहीं है, Mn तो नहीं है, पर Na पॉजिटिव जो है S ब्लॉक में आता है, तो वो कहेगा मेरी जगह दूसरे को रिड्यूस होने दो, दूसरा क्या है, H को रिड्यूस होने दो। तो H कैसे रिड्यूस होता है, ये रिएक्शन आपको याद रखनी पड़ेगी। इन दोनों में से QH को चुना, दोबारा सुन लो। सालमन जो है वो हमेशा क्या कहता है कि H को रिड्यूस होने दो, मैं रिड्यूस नहीं होगा, ठीक है। सालमन क्या कहता है, H को रिड्यूस होने दो, पहले जिसको प्रेफरेंस देनी तो H को प्रेफरेंस दो, मैं रिड्यूस नहीं होना चाहता भाई साहब। तो सालमन जब ये कहता है, ये सलमॉन भाई, नहीं भाई की बात नहीं करेंगे, तो सालमन जो है ये कहता है कि भाई मुझे रिड्यूस नहीं होना, तो H रिड्यूस होगा। तो जब भी H के साथ सालमन आएगा, S ब्लॉक, सोडियम पोटेशियम लिथियम एल्यूमिनियम मैंगनीज, ये सारे के सारे जब भी आएंगे, क्वेश्चन में से NaCl का ज़्यादातर आने के चांस है 99.9%, तो आप क्या लोगे, H को रिलीज कर दो, H को प्रेफरेंस दोगे, और H को प्रेफरेंस दोगे, रीज़न ये भी है कि H की E0 वैल्यू कम होती है, बट उससे मतलब नहीं है, सॉरी H की E0 वैल्यू ज़्यादा होती है, बट उससे मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पे E0 देंगे तो कदे रखे होते, ये वाली ट्रिक कर देंगे, पर दे नहीं रखा तो ये वाली ट्रिक करेंगे। सालमन कैथोड पे H2 बनेगा, क्या बनेगा, H2, इसकी रिएक्शन याद रखनी है, H2O प्लस इलेक्ट्रॉन्स गिव हाफ H2 प्लस OH नेगेटिव। अब आ गया Cl नेगेटिव और OH नेगेटिव। Cl नेगेटिव और OH नेगेटिव में से कौन सा ज्यादा है, देखो अगर मैं दोनों की E0 वैल्यू देखूं तो दो एनायन पे कम E0 वैल्यू होती है और OH की वैल्यू कम होती है हमेशा। OH नेगेटिव की 1.23 होती है, Cl नेगेटिव की 1.36 होती है, तो प्रेफरेंस तो OH को देनी चाहिए थी, पर प्रेफरेंस देंगे Cl को। क्वेश्चन आएगा कि प्रेफरेंस Cl को क्यों दी, बल्कि OH की कम है। यहाँ पे देखो एनोड ये लिखा है, इवन E0 ऑफ OH इज लेस, तो Cl को क्यों लिया, आप लिखोगे ड्यू टू ओवर पोटेंशियल। असर्शन रीजन में क्वेश्चन बनता है कि E0 वैल्यू जो है OH नेगेटिव की कम है, एनोड पे आपने बोला OH नेगेटिव कम वाले को लो, तो OH नेगेटिव को लेना चाहिए, बट हम Cl नेगेटिव को क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ड्यू टू ओवर पोटेंशियल। ओवर पोटेंशियल में मैं घुसूंगा नहीं, पर ओवर पोटेंशियल एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आपको बाहर से पोटेंशियल देना पड़ता है, क्योंकि वो रिएक्शन फीजिबल नहीं होती। डोंट गेट इनटू इट, सिंपल सिंपल लॉजिक। तो आपने Cl को दे दिया, पर इसकी भी ट्रिक है, जितने भी हेलोजन्स हैं, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, फर्स्ट वाले को छोड़ देते फ्लोरीन को, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन O2 से ज्यादा प्रेफरेंस होती है। कह रहा है अगर क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन आ गया तो Cl2 Br2 या I2 ही देगा, प्रेफरेंस आता है इनकी होगी। तो OH और Cl में से कौन सा ज्यादा प्रेफरेंस है, Cl की। रिएक्शन याद करोगे, लिख दोगे। अगर कुछ और होता जैसे कि सल्फेट MnO4 नेगेटिव, F नेगेटिव, NO3 2 नेगेटिव या Cr2O7 2 नेगेटिव, F नेगेटिव इधर है, इधर नहीं है, ये सारों में इनको प्रेफरेंस ना मिलके ये कहते नहीं हम तो ऑक्सीडाइज नहीं होंगे, किसको देंगे, तो ये बात याद रखना। Cl और OH में से आई होप ज्यादा इंपॉर्टेंट किसका है, वैसे तो E0 वैल्यू OH कम होती है उसको देना चाहिए था, बट ओवर पोटेंशियल की वजह से Cl नेगेटिव को देते हैं। ट्रिक में से सिंपल बात है, Cl आगे तो Cl को देते कूल है। अब डाइल्यूट H2SO4 के लिए याद रखना है, डाइल्यूट H2SO4 के लिए कुछ नहीं होता, एनोड पे O2 बनता है, एनोड पे क्या बनता है, O2। डाइल्यूट H2SO4 के अंदर हो सकता है NaCl डाल दें, तो कैथोड पे तो Na बनेगा और एनोड पे क्या बनेगा, O2। कंसंट्रेटेड H2SO4 के लिए एनोड पे क्या बनता है, H2O8 2 नेगेटिव। ये बात याद रखनी है, ये भी ट्रिक मान के चलो, कंसंट्रेटेड का क्वेश्चन आ सकता है अगर आएगा तो। देखो ये एक टेबल है, मैंने अभी बताया मोल्टेन NaCl पे क्या बनेगा, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, रिएक्शन ये लिखी। एक्वस में क्या बनेगा, Na ना बन के H2 बनता है, अभी बताया, प्रेफरेंस H2 को देते हैं। सालमन जो है मना कर देता है, हमें मत दो H2 को प्रेफरेंस दो, पर क्लोरीन आए तो पहले उसको प्रेफरेंस, कूल है। डाइल्यूट H2SO4 में अच्छा H2 आगे तो H2 को ही प्रेफरेंस देंगे, पर उसके साथ किसको देते हैं, अगर डाइल्यूट H2SO4 में एनोड आया तो O2 नेगेटिव और कैथोड कंसंट्रेटेड H2SO4 में एनोड आया तो H2O8 2 नेगेटिव। तो
तो इनकी एनोड कैथोड की रिएक्शन आपको याद करके जानी है, रिपीट ही होने वाली है, ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। कंसंट्रेटेड H2SO4 ध्यान रखना, डाइल्यूट कंसंट्रेटेड में फर्क है, ये वाला फर्क नहीं है, ये वाला फर्क है, ठीक है। और NaCl में Cl का फर्क नहीं है, एक्वस और मोल्टन का फर्क है। क्वेश्चन कैसे आएगा भाई? 6 क्वेश्चन है आपके सामने, एक एक करके सारे बताएंगे ना, क्या दिक्कत है भाई। पहला क्वेश्चन, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl क्या होता है? आपको पता है, फिर मैं बता रहा हूँ। ऑप्शन क्या है? Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, क्योंकि एक्वस लिखा है, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। Na और H में से किसको प्रेफरेंस मिलती है? सैल्मन में आ गया Na, तो Na को प्रेफरेंस नहीं मिलेगी, किसको मिलेगी? H को। क्या बनेगा? H2 इज लिबरेटेड एट, क्योंकि ये कैटायन है, कैथोड पे है। और इन दोनों में से प्रेफरेंस किसको मिलती है? क्योंकि क्लोरीन पहले आता है, क्लोरीन को प्रेफरेंस मिलती है, इसको नहीं मिलती, तो ये एनोड पे है। पढ़ लेते हैं उससे। H2 इज लिबरेटेड एट कैथोड, पहला ही आंसर सही है। तो पहले ही सही हो गया, बाकी सब में Na तो नहीं बनता कैथोड पे, O2 बनता है, बट वो O2 तो बनता ही नहीं एनोड पे, Cl2 बनता है, बट Cl2 एनोड पे बनता है, यहाँ लिखा है कैथोड पे, गलत है। आंसर क्या है? पहला वाला। अगला देखो, 4 रिएक्शन देती हैं आपको। कह रहे which of the following which of these are most likely to occur in when concentrated brine is electrolyzed। बेटा 10वीं क्लास पढ़ो, जाओ, एक चैप्टर था मेटल और मेटल, आई डोंट रिमेंबर कौन चैप्टर था, बट उसमें ब्राइन सॉल्यूशन था, एक्वस NaOH, एक्वस NaCl। एक्वस NaCl बेटा वही ऊपर वाला क्वेश्चन है। कौन सी दो रिएक्शंस आएंगी? Cl बनेगा, हाँ जी बनेगा, Cl बनता है और H2 बनता है, और H2 बनेगा। 1 और 4 कौन से हैं? बी। आप क्या करा करो ना, क्वेश्चन जब भी मिला करे पहले पॉज करके आंसर देखा करो, खुद सोचा करो, फिर इसमें। अब तो खैर सॉल्व हो गया, बट फिर उससे पहले वीडियो। ऑन द बेसिस ऑफ E0 वैल्यू O2 गैस शुड बी लिबरेटेड एट एन। फिर ये क्वेश्चन आ गया, ये वाला जो भी बताया था कि OH नेगेटिव और Cl नेगेटिव में से E0 इसका कम है, इसको मिलना चाहिए प्रेफरेंस, बट फिर भी इसको क्यों मिलता है? बाय इन एक्व सॉल्यूशन, बाय ड्यू टू ओवर पोटेंशियल, ड्यू टू ओवर पोटेंशियल। इसका मैं एग्जैक्टली आपको आंसर रीड कर रहा हूँ, जो मैं रीड करूँगा आई होप आप समझें, सुने, क्योंकि फिर आपको दिक्कत ही ना आए। मैं यही चाहता हूँ कि आपको दिक्कत ना आए, इसलिए मैं ये बना रहा हूँ वीडियो, और मैं एग्जैक्ट आंसर रीड कर रहा हूँ, अंग्रेजी भाषा में रीड करूँगा, तो आपको पढ़ के समझिएगा, मुझे बात नहीं। कह रहा है द रिएक्शन एट एनोड E0 होनी चाहिए प्रेफरेंस, बट Cl2 इज प्रेफर्ड ड्यू टू ओवर पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीजन, ड्यू टू ओवर पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीजन। तो मैं यहाँ पे जाके इसे ठीक कर देता हूँ, यहाँ पे ओवर पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीजन, बस इतना लिख देना, ये आपको पूरा नंबर मिल जाएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये तीनों क्वेश्चन हो गए। अगला क्वेश्चन देखिए, फॉलोइंग रिएक्शंस NaCl एक्वस में, फिर से वही क्वेश्चन है, क्या बोला? NaCl एक्वस ही आएगा, 99% चांस है भाई साहब NaCl एक्वस आने की। कह रहा है व्हाट इज द प्रोडक्ट एट एनोड और कैथोड। एनोड पे कौन सा बनता है? Cl नेगेटिव, कौन सा बना? ये वाला। और कैथोड पे कौन सा बनता है? H2। अभी इतनी देर से हम ये तो कर रहे हैं। तो आपने जितने 6 क्वेश्चन टोटल आपके PY के 10 साल में, उसमें 4 क्वेश्चन भाई साहब इसी बात पे आए हैं, पेपर में भी आ सकता है क्वेश्चन, पढ़ लेना ढंग से। अगला देखो, प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन CuCl2 विद प्लैटिनम। प्लैटिनम से कोई मतलब नहीं है, प्लैटिनम तो भाई साहब रिएक्ट नहीं करते, प्लैटिनम गोल्ड ये सब तो रिएक्ट नहीं करते, बेकार है, छोड़ो। 4 ऑप्शन दे दिए, बताओ क्या करेंगे। प्लैटिनम में ध्यान में रखेंगे Cu2Cl2। अब तुम्हें 4 ऑप्शन जो दे रखे हैं वो दे रखे हैं E0 किस के दे रखे हैं, आप देख सकते हो, गिवन है Cu पॉजिटिव का, 2 पॉजिटिव का, सॉरी H पॉजिटिव का, Cl नेगेटिव का और O2। आपको ये तो पता ही है कि किसको प्रेफरेंस देनी है आपको, इन दोनों में से Cl नेगेटिव को, वही Cl वाली जो रिएक्शन है, ये वाली भाई साहब, ये वाली रिएक्शन लिख दोगे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी आपको। दूसरे में इन दोनों में से किसको प्रेफरेंस दोगे? आपको अभी ट्रिक बताइए, सैल्मन वाली। क्या कॉपर कौन से नंबर में होता है? कॉपर एस ब्लॉक का एलिमेंट नहीं है भाई साहब, डी ब्लॉक का एलिमेंट है। और एस ब्लॉक के एलिमेंट के अलावा क्या क्या बोला था? एल्यूमिनियम और मैंगनीज। क्या ये कॉपर एल्यूमिनियम है? नहीं। क्या कॉपर मैंगनीज है? नहीं ना, ये एस ब्लॉक का है, तो कॉपर को प्रेफरेंस मिलेगी, हाँ या ना? सैल्मन के अलावा बाकी सब में एस को प्रेफरेंस नहीं मिलेगी, ट्रिक काम कर गई। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ CuSO4। CuSO4 टूटेगा, फिर एक्वस आ गया तो पानी है, फिर से Cu 2 पॉजिटिव, H पॉजिटिव,
और SO4 2 नेगेटिव और O2 प्रेफरेंस प्रेफरेंस प्रेफरेंस, इन दोनों के प्रेफरेंस किसको मिलेगी? जल्दी सोचो 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 सोचो, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं भी चेक कर लूँ तो जगह मैंने ही गलत बता दिया, वैसे मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ, बट स्टिल सोचो सोचो, बहुत जरूरी है। कॉपर और हाइड्रोजन, इससे वैसे ऊपर ही कर रखा है आपको सेम क्वेश्चन, बट स्टिल कॉपर और हाइड्रोजन में से ज़्यादा प्रेफरेंस किसको मिलेगी? हाँ जी, तो कॉपर को मिलेगी, और उन दोनों में से SO4 2 नेगेटिव और O2 में से प्रेफरेंस ज़्यादा किसको मिलेगी? क्योंकि अब सिंपल लॉजिक है, जिसके पास कम E0 वैल्यू है उसको मिलेगी। E0 वैल्यू कम किसकी है? अच्छा इस वाले क्वेश्चन में, अच्छा E0 तो लिखने का, SO4 को डाइल्यूट में कभी प्रेफरेंस नहीं मिलती। यहाँ पे कंसंट्रेटेड तो लिख रखा है, एक्वस है तो मतलब डाइल्यूटेड, डाइल्यूट में O2 को प्रेफरेंस मिलेगी। ये कहाँ लिखा है? डाइल्यूट में चाहे H2SO4 हो चाहे कॉपर हो, O2 को भी प्रेफरेंस मिलती है। कंसंट्रेटेड लिखा होता तो फिर ये बनता H2O8 2 नेगेटिव, बट यहाँ पे एक्वस लिखा है तो मतलब डाइल्यूट है, अगर नहीं भी लिखा तो डाइल्यूट है। एक्वस AgNO3, Ag पॉजिटिव, H पॉजिटिव, NO3 नेगेटिव और O2। अच्छा ये भी ट्रिक में से है ऐसे क्वेश्चन, ये रहा। इन सब को छोड़ के SO4 जो है उसकी जगह किसको प्रेफरेंस मिलती है? O2 इसलिए मिलती है। NO3 2 नेगेटिव की जगह प्रेफरेंस किसकी मिलती है? O2। तो इसमें भी वही होगा, इसमें से प्रेफरेंस मिल जाएगी इसको, इसमें से प्रेफरेंस मिल जाएगी इसको। इसको क्यों मिली? क्योंकि एल्यूमिनियम सॉरी Ag जो है उसमें नहीं आता, किसमें आपके पास S ब्लॉक में नहीं आता, एल्यूमिनियम नहीं है और मैंगनीज नहीं है, तो Ag को प्रेफरेंस, अगर वो होते तो H को प्रेफरेंस मिलती। तो Ag और O2, यहाँ पे कॉपर और O2। क्या ये बात क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से टॉपिक करो। ये पूरा टॉपिक हमने कवर कर दिया है, टाइम लगा है 17 मिनट पर कवर हो गया है।